आप इमेजिन करें आप एक ऐसी जगह में रह रहे हैं अपने घर में जहां पर 5 मिनट के बाद आपको सुपरमार्केट मिल रही है, स्कूल्स मिल रहे हैं, हॉस्पिटल मिल रहे हैं और हर वो चीज़ जो आपको बेसिक नीड्स है वो सब कुछ आपको 5 मिनट में मिल रहा है। और एक और चीज़ इमेजिन करें कि आप एक ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पर आपको हॉलीडेज हुई है और आपको अब जाना है दूर कहीं जहाँ पर बर्फ़ गिर रही हो। और एक और जगह आप इमेजिन करें कि आपको संडे ऑफ और आपको गोल्फ खेलनी है या रिजॉर्ट में रहना है या कहीं पे बीच पे जाना है। और आप लास्ट टाइम इमेजिन करें कि आपको एक इंडस्ट्रियल जॉब चाहिए और वो भी आपको ऐसी इंडस्ट्रियल जॉब जो कि फ्यूचरिस्टिक हो। तो ये सब कुछ आपको ऐसा लगेगा किसी अलग अलग कंट्री में जाना होगा, अलग अलग सिटी में जाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ आपको एक ही प्रोविंस की एक ही सिटी की एक माइनर से पार्ट में मिल जाएगा। इसको सऊदीया ने प्रोजेक्ट का नाम दिया है नियोम। और वेलकम बैक टू माय चैनल शाकिर मलिक। और आज हम डिस्कस करेंगे नियोम के 4 बिग प्रोजेक्ट्स जो कि मोहम्मद बिन सलमान ने अनाउंस किए। 24 अक्टूबर 2017 वो दिन जब मोहम्मद बिन सलमान अनाउंस करते हैं नियोम प्रोजेक्ट। और नियोम प्रोजेक्ट की हम सबसे पहले बात कर लें द लाइन सिटी के बारे में। लाइन एक लीनियर सिटी है जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस लाइन में बनती है और एक बड़ी सिटी को कंबाइन करके उसके सारे हाउसेस को एक ही जगह लाइन में रखा जाता है। इस लाइन सिटी को नियोम ने प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया हुआ है। और इस लाइन सिटी का मेन फ्यूचर जो होगा वो होगा इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट और ऐसी सिटी जहां पर इंसान को 20 मिनट के डिस्टेंस में बहुत सी चीज़ें मिल जाए जो कि उसको बड़ी दूर दूर जाना पड़ता था। लाइन जो होगी वो 170 किलोमीटर लॉन्ग होगी और 500 मीटर ऊंची होगी जो कि द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची है और एफिल टावर से भी ऊंची है। और यहाँ पर सुपरमार्केट्स भी अवेलेबल होंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक सुपर फास्ट ट्रांसपोर्ट भी एक्सपेक्टेड है जो कि 500 किलोमीटर पर हार की स्पीड से आपको और कॉर्नर ऑफ दिल्ली लाइन से अदर कॉर्नर ऑफ द लाइन लेकर जाएगी। क्योंकि 170 किलोमीटर लॉन्ग है, यहाँ पर आप 20 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में तो नहीं जा सकते। अगर आपको कुछ ऐसी रिसोर्स चाहिए जो कि 500 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जाए तब आप 20 किलोमीटर में 170 किलोमीटर तय करेंगे 20 मिनट्स में। और यही फीचर होने वाला दी लाइन का। हालांकि अभी तक एक ऐसी ट्रांसपोर्ट जो कि ट्रेन की शक्ल में या व्हीकल की शक्ल में नजर तो नहीं आ रही जो कि 500 किलोमीटर दूर मल्टीपल पैसेंजर्स को लेकर जा सके। लेकिन फिर भी अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी सऊदी इंट्रोड्यूस करेगा जो कि दी लाइन नियोम का प्रोजेक्ट है। ये बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है और इसमें एक किस्म से अनएक्सपेक्टेड भी लग रहा है क्योंकि जो इसकी चीजें रिक्वायरमेंट है, एक तो 500 मीटर दूर ऊंची बिल्डिंग वो भी 170 किलोमीटर लॉन्ग और इसमें बिल्कुल तकरीबन सारा शीशा ही होगा यानी कि मिरर्स। और इस मिरर को एक्सपेक्टेडली बिल्डिंग बनाना एक बड़ा डिफिकल्ट काम है क्योंकि जो मिररी बिल्डिंग को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए और जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो कहीं भी नजर नहीं आ रही दुनिया में। और ये भी हमें मिल सकता है कि इस प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है ये प्रोजेक्ट चलेगा कि नहीं। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट अगर बन भी गया तो इसकी भी गारंटी नहीं है कि लोग इसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी कि नहीं। तो ये भी एक सऊदी का फेलियर हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है क्योंकि सऊदी जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई सोच समझ के ही कर रहा होगा। वो दुबई का अपने आप को चैलेंजर बना रहा है, दुबई के कंपटीशन में आ रहा है और चाह रहा है कुछ ऐसा यूनिक करे जिससे दुबई के टूरिज्म को डिफीट हो और अपनी तरफ टूरिज्म आए। इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान ने एक अनाउंस भी किया था कि जो मिडल ईस्ट है वो फ्यूचर का यूरोप होगा। शायद वो मिडल ईस्ट के जो भी कंट्रीज है जैसे कतर, यूएई और सऊदीया, ये शायद अपने आप को चैलेंजर्स ना बनाए बल्कि अपने आप को एलाइज बना ले या अपने आप को मिलजुल कर किसी तरह यूरोप को कम्पीट कर ले। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा दी लाइन भी। अगर आपको एक घर मिल जाए तो आपको जॉब भी चाहिए होगी, आपको इंडस्ट्रीज भी चाहिए होगी। तो उसी तबूक प्रोविंस के एक शहर जिसमें नियोम नाम दिया गया है उसमें एक होगा ओक्टागोन जो कि ओक्टागोन शेप का एक आइलैंड होगा जहां पर इंडस्ट्रीज होगी और स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रीज होगी, जहां पर फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, जहां पर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेक्टेड है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेक्टेड है और वो सारी चीजें एक्सपेक्टेड है जो कि इंडस्ट्रीज में होंगे। इसके अलावा वो जॉब्स भी जनरेट करेंगे जैसे कि साउथ एशिया में, इंडिया पाकिस्तान में जहां पर जॉब्स काफी कम जनरेट हो रही है, इन लोगों को वो काफी अट्रैक्टिव होगी इनकी जॉब्स। जो भी आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी आपको मिलने वाली है अभी, या जो साउथ एशिया के जितनी भी लोग हैं, जैसे कि आपको पता भी है इंडियंस और पाकिस्तानी काफी मच कंस्टिट्यूट करते हैं सऊदी में, उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और इनको भी जॉब्स और भी चाहिए होती है और भी सऊदी जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा जॉब एक्सपेक्टेड है और जो साइंटिफिक जॉब है वो शायद ये फॉरेनर्स को भी दे दे और अपने बंदे भी रख सकते हैं, कोई कह नहीं सकते। लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरी नजर में एक फ्यूचर हो सकता है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट अनाउंस करने काफी यूनिक है। ये कोई अच्छा प्रोजेक्ट करा है जहाँ पर एक जगह पर मल्टीपल जगह मिल सकती है। अब आपको पता है हॉलीडेज आपको होते ही है तो आपको आउट ऑफ कंट्री जाना होता है, आउट ऑफ सिटी जाना होता है, डिफरेंट जगह पे, खास करके विंटर हॉलीडेज में जहां पर लोगों को स्नो देखने का बहुत शौक है। तो इसीलिए इन्होंने अनाउंस कर दिया ट्रोजना। ट्रोजना एक स्नोई माउंटेन्स होंगी सऊदीया की, वहां पर आर्टिफिशियल स्नो होगी क्योंकि सऊदीया में स्नो नहीं पड़ती, वो एक डिजर्ट इलाका है। हाँ, ये जो एरिया है तबूक का, यहाँ पर थोड़ी बहुत उनका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है जो कि बाकी सऊदी के बहुत डिजर्ट इलाके हैं उनके मुताबिक। और जब इनकी स्नो होगी वो आर्टिफिशियल होगी क्योंकि यहाँ पर स्नो बनती नहीं है। तो इसलिए ये एक
बहुत ही चैलेंजिंग काम होगा। इसके अलावा जो वॉलंटियर्स हैं उनको ऐसा प्लान करना है ताकि वहाँ पर स्विमिंग पूल्स की फैसिलिटीज़ हो, वहाँ पर स्की की फैसिलिटीज़ हो, रिजॉर्ट भी हो, और वो सारे जो चीज़ें एक जगह पे आपको आउट ऑफ कंट्री मिलनी है वो सऊदी चाहते हैं कि इसी जगह मिले, इसी शहर में मिले। और ये सऊदी के लिए डिफिकल्ट चैलेंज तो होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, ये फ्यूचर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते। इससे इन्वायरमेंट को शायद कुछ नुकसान हो, क्योंकि आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती है वो इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तब पता है संडे लोगों का ऑफ होते हैं। अब संडे को लोग चाहते हैं कि यार हम कहीं घूमने जाए, हम कहीं आउट ऑफ सिटी जाए। कुछ लोग बीच पे पसंद जाना पसंद करते हैं, कुछ गोल्फ क्लब जो रिच चीज़ होते हैं, और कुछ रिजॉर्ट में रहना पसंद करते हैं। सऊदी ने एक आइलैंड बना दिया जिसका उन्होंने नाम दिया सिंडाला। सिंडाला में ये सब कुछ अवेलेबल हो गया। ये मैन-मेड आइलैंड है और इसमें रिजॉर्ट भी एक्सपेक्टेड है, गोल्फ कोर्स भी एक्सपेक्टेड है, और इसमें बीचेस भी एक्सपेक्टेड है, और वो सारी चीज़ें इसमें एक्सपेक्टेड है जो कि बाकी शहरों में होती है। सिंडाला इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि एक आइलैंड है और इस आइलैंड में वो सारी चीज़ें मौजूद है जो हर आइलैंड में मौजूद नहीं होती। आइलैंड्स को यूजली लोग रिलैक्सेशन के लिए रखते हैं, वहाँ पर वो बीचेस में जाकर अपना संडे गुजारते, अपनी धूप लेते और अपनी बॉडी को विटामिन डी देते। लेकिन इसमें वो सब कुछ मिलेगा जो एक आइलैंड में आपको नहीं मिल सकता, बल्कि मल्टीपल आइलैंड्स में आपको जाना पड़ेगा। गोल्फ कोर्स जो होते हैं वो बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है आइलैंड पे, और ये मुझे लगता है कि फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, मैन मेड आइलैंड जो होते हैं वो बनाना एक डिफिकल्ट काम है। जो दुबई के प्रोजेक्ट है वही सऊदीया भी यही प्रोजेक्ट करना चाहता है, और ये सऊदी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगा। उम्मीद है कि सऊदीया का प्रोजेक्ट जो है वो हिट होने वाला है, और इससे के लिए सऊदी के जो 2030 का प्रोजेक्ट है वो ब्लाइंड दुनिया में बहुत ही देखे जा रहे हैं। व्यूज जो आए थे सऊदी के एक प्रोजेक्ट को आए थे दी9 को यूट्यूब पे, यानी कि लोग इसमें इंटरेस्टेड है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आगे क्या होगा। तो उम्मीद है सऊदी भी इस चीज़ को अपना फायदे के लिए यूज़ करेगा और लोगों को मजीद इंटरेस्ट अपने लिए पाएगा। इसके अलावा जो जगह है नियोम के लिए जो सिटी है, इसमें 12 तक के करीब प्रोजेक्ट अनाउंस हो चुके हैं। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है। यह सऊदी का विजन 2030 को लेकर है। सऊदी एक्सपो 2030 लॉन्च कर रहा है, जैसे कि दुबई ने अपना एक्सपो 2020 लॉन्च किया था, लेकिन वो उनकी एक सक्सेस थी। सऊदी भी चाहता है किसी तरह जो अपना पेट्रोलियम की जो उनकी रिलायंस है वो खत्म कर दी जाए, और जो भी उनका रिलाय करना है वो सारा का सारा टूरिज्म में किया जाए। क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था जो सऊदी के फ्यूल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, वो 2050 तक खत्म होने के एक्सपेक्टेड है। इसलिए सऊदी को एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जिसमें उसको फ्यूल पर रिलाय ना करना पड़े, और वो उन्होंने डोनेट टूरिज्म, इसलिए उन्होंने ये 4 प्रोजेक्ट जो बिग प्रोजेक्ट है ये तो बहुत पहले के अनाउंस कर दिए। इसके अलावा 8 प्रोजेक्ट उन्होंने और अनाउंस कर दिए, और इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है, वो भी आपको फ्यूचर वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ये जो सऊदी के 4 प्रोजेक्ट हमने डिस्कस कर लिए, इसमें अगर मैं इनको रेट करूँ फ्यूचर और फेलियर में, तो द नियोम में जो लाइन है वो फेलियर लग रहा है, और जो ओक्सागोन है वो मुझे फ्यूचर लग रहा है। इसके अलावा जो ट्रोजन है वो भी मुझे फेलियर लग रहा है, और जो आखिरी है सिंडाला वो मुझे फ्यूचर लग रहा है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी फ्यूचर बन सकता है, एक तो एक्सपेक्टेड है, बाकी सारे भी फ्यूचर बन जाए। फ्यूचर किसे, यानी कि ये हिट हो जाए, इनको लोग अट्रैक्ट हो इनकी तरफ, और इनकी तरफ टूरिज्म वो भागा है। सऊदी का प्रोजेक्ट दुबई की तरफ है, दुबई की तरह दुबई में ऑयल के रिसोर्सेज थे, लेकिन दुबई ने अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल ऑयल से दूसरी तरफ टूरिज्म में शिफ्ट कर दिया। अब ये जो एक चीज़ है जो डिफरेंस करती है सऊदी यूएई यानी कि मिडिल ईस्ट है, और जिसके मुकाबले में अगर आप चाइना ले लें, जापान ले लें, यूएस ले लें, इन दोनों की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। इन दोनों की इकोनॉमी रिलायंस में अगर आप डिफरेंस देख ले तो जो भी है चाइना, जापान और जो भी यूएस है, इनकी इकोनॉमी 2 चीज़ों पर डिपेंडेड है। एक तो टूरिज्म तो हाई है, इसके अलावा इनकी जो इकोनॉमी है वो कंस्ट्रक्शन पे है, वो जो चीज़ नई क्रिएट करते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उस पर काफ़ी डिपेंडेड है। हालांकि जो सऊदी है और ये मिडिल ईस्ट है, इधर वो चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिजर्ट जो जगह है वहाँ पर बहुत सी चीज़ें बनाना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बनती ही नहीं, जैसे फल हो गया, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें, और वो इनको इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसलिए इनको टूरिज्म तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अगर ये जो लोग वर्क करें अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे और नई चीज़ें कंस्ट्रक्ट करने पे वर्क करें, तो ये शायद कम्पीट कर सकते हैं इंडिया, चाइना, जापान और यूएस को इन टर्म ऑफ दे सेल देयर एक्सपोर्ट। लेकिन ये इंपोर्ट पर ज़्यादा फोकस कर ले, इसलिए इनका बेस जो सोर्स है पहला वो तो अपना एक तो खत्म ही हो गया जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। एक सोर्स अभी जो इनके पास नया शुरू हुआ टूरिज्म है। इसके अलावा इनका फ्यूल सोर्स है और रिलीजियस जो कि मक्का मदीना है, वहाँ पर टूरिज्म आता है, तो ये इनका बहुत बड़ा सोर्स है। अब इस चीज़ से ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि साउथ एशिया को बड़ा फायदा होगा, यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होगी और लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, और उनको अच्छी सैलरी भी एक्सपेक्टेड है, और इसके अलावा जो उनके रिहाइश है वो भी एक्सपेक्टेड है बेटर हो, क्योंकि जब अभी तक लोग रहते हैं वो फ्लैट्स में जो रहते हैं उनका बहुत ही बुरा हाल होता है, खासकर दुबई के लोग, तो उनके लिए भी शिफ्टिंग एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और अच्छी जॉब्स मिलेगी। इसके अलावा जो सऊदी की इकोनॉमी है वो भी काफ़ी डिपेंडेंट हो जाएगी टूरिज्म में, और इंडिपेंडेंट हो जाएगी किस पर, फ्यूल में। अब ये प्रोजेक्ट शायद ही कंप्लीट हो भी सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि फेलियर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि दुबई के प्रोजेक्ट जैसे कि बुर्ज खलीफा हो गया, इसके अलावा म्यूजियम और बहुत से
ऐसे प्रोजेक्ट जो कि इम्पॉसिबल लग रहे थे। अब बुर्ज खलीफा कितनी बड़ी बिल्डिंग है, उसके मुकाबले में अभी तक कोई बिल्डिंग खड़ी भी नहीं हो सकी और उसको इतने डिफिकल्ट चैलेंजेस खड़े करने पड़े, उनको मुकाबला करना पड़ा, फिर भी वो बिल्डिंग खड़ी हो गई है, वो अपने स्टेज पे आ गई है। तो इस तरह ये भी अब आ सकते हैं प्रोजेक्ट अपने स्टेज पे, और इनको अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी इनके जो कंस्ट्रक्शन है वो जस्ट शुरू हुई है। इनका प्रोजेक्ट जो था वो 2030 था, लेकिन बहुत से की जो ओपनिंग डेट है 2035 के बाद एक्सपेक्टेड है, और कुछ की तो 2024 में ही है, और जो दी लाइन है उसकी तो 2039 और 2045, ये जो 2 रिसर्चेज है इनके मुताबिक है कि 2045 और 2039 में इनकी ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। तो आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट में, ये फ्यूचर है, फेलियर है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और बहुत से लोग जो मुझे अपनी राय दे सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, और वो वीडियो जानना चाहते हैं अलग अलग जगह पे, जो मेरी पॉलिटिक्स भी हो सकती है और फ्यूचरिस्टिक और जियोग्राफिकल चीज़ें, ये तीनों चीज़ें जियो पॉलिटिक्स है, ये मैं डिस्कस करता हूँ अपनी वीडियोज़ में और अनबहस होकर। तो आपको एक्सपेक्टेड है कि अच्छी अच्छी वीडियोज़ चैनल में मिले। आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हो, नहीं भी जुड़ना चाहे तो एज यू विश। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, और आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें आगे देख रही है, और इन प्रोजेक्ट्स पे जरूर अपनी राय दीजिएगा, ताकि आपको जो लोग नए देखते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको भी कुछ सीखने के लिए मिले। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको कुछ न्यू लर्न किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।